जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी। दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर पंडित लक्ष्मी नारायण, आपके अपने YouTube चैनल श्री लक्ष्मी नारायण राशिफल चैनल पर। मित्रों, आज हम जानेंगे धनु राशि वालों का मई महीने का मासिक राशिफल। मित्रों, आपके करियर स्थान के स्वामी ग्रह इस महीने 2 बार अपनी स्थितियां बदलने वाले हैं। महीने की शुरुआत के समय बुध ग्रह मीन राशि में चतुर्थ भाव में नीच अवस्था में रहेंगे। ऐसे में बुध से औसत परिणामों की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन 7 मई से 23 मई तक बुध ग्रह पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना गया है। 23 मई के बाद बुध ग्रह की पोजीशन अच्छी हो जाएगी। इन सभी कारणों से बुध ग्रह आपके लिए ठीक ठाक है। व्यापार व्यवसाय में कोई बड़ा रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि उतार चढ़ाव का प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। यदि आप नौकरी में बदलाव करने के इच्छुक हैं तो महीने की आखिरी सप्ताह में ही ऐसा कदम उठाना ठीक रहेगा। इसके पहले का समय रिस्क लेने के लिए उचित नहीं रहेगा। महीने के पहले हिस्से में राहु केतु का गोचर भी कुछ ऐसा ही संकेत कर रहा है। महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति ग्रह की सकारात्मकता तथा अन्य ग्रहों की सकारात्मकता स्थिति बेहतर परिणाम दे सकेगी, जिसमें दूसरा हिस्सा अनुकूल तो वहीं पहला हिस्सा कुछ हद तक कमजोर परिणाम देगा। मामला व्यापार व्यवसाय का हो या फिर नौकरी का, दोनों ही मामलों में महीने का पहला हिस्सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा लोग अपने वरिष्ठ सहकर्मियों के साथ दूसरे हिस्से में तालमेल बिठाने में बेहतर तरीके से कामयाब हो सकेंगे। इस अवधि में व्यापार व्यवसाय करने वाले लोग भी व्यावसायिक फायदे के अलावा सम्मान की प्राप्ति भी कर सकेंगे। मैं आपके दूसरे हिस्से को कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों के लिए अनुकूल कहना चाहूँगा। आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र उच्च अवस्था में रहेंगे, यह एक अनुकूल बात है। मंगल ग्रह के गोचर की बात करें तो भले ही मंगल 8वें भाव में रहें, लेकिन लाभ भाव को देखकर वह भी अनुकूलता देना चाहेंगे। भाग्य स्थान के स्वामी सूर्य का गोचर भी महीने के पहले हिस्से में आपके लाभ भाव पर दृष्टि डालेगा। कर्म के अनुसार लाभ मिलने की अच्छी संभावना है। धन भाव के स्वामी शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बचत के मामले में महीना थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। दूसरे भाव पर मंगल की दृष्टि भी बचाए हुए धन को खर्च करवाने का काम कर सकती है। धन का कारक बृहस्पति येन केन प्राक्रेण आपका सहयोग करना चाहेगा। धन के कारक बृहस्पति की दृष्टि महीने के दूसरे हिस्से से आपके लाभ भाव पर हो जाएगी, जो विभिन्न माध्यमों से आपको लाभ करवाना चाहेगी। यदि आप व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आमदनी के माध्यम एक से अधिक हो सकते हैं। वहीं नौकरी पेशा लोगों के इंक्रीमेंट इत्यादि की संभावनाएं मजबूत होंगी, लेकिन बचत के मामले में ढीला रहेगा। धन को बचाने के लिए आपको कुछ हद तक कंजूस बनना पड़ सकता है। पहले से बचाए हुए धन को सुरक्षित रखने के लिए आपको कुछ नई युक्तियां अपनानी पड़ सकती हैं। मित्रों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि राशिफल, ज्ञान और जीवन से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। लाइक का बटन भी दबा दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी लिखिए और श्री बालाजी का आशीर्वाद पाएं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लगन या राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति आपके 6ठे भाव में रहेंगे। यह थोड़ी सी कमजोर स्थिति है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्याएं नहीं आनी चाहिए। मंगल का 8वें भाव में गोचर
चोट खरोच लगने का भय दे सकता है। आपके चतुर्थ भाव की स्थिति भी शनि की उपस्थिति के चलते थोड़ी सी कमजोर कही जाएगी। राहु केतु का प्रभाव चतुर्थ भाव पर रहेगा। ऐसे में वाहन इत्यादि सावधानी पूर्वक चलाने की सलाह दूंगा। चोट खरोच के अलावा किसी अन्य गंभीर बीमारी के आने का कोई संकेत नहीं है। आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य का गोचर आपका सपोर्ट करना चाहेगा। इस सब कारणों से किसी गंभीर बीमारी के होने का खतरा नहीं है। उचित खान पान और रहन सहन अपनाने की स्थिति में आप काफ़ी हद तक आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रख सकेंगे। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो आपके पंचम भाव का स्वामी मंगल नीच अवस्था में 8वें भाव में रहेगा, यानी कि पहला संकेत अच्छा नहीं है। मंगल की यह स्थिति संबंधों में प्रतिकूलता देने का काम कर सकती है। आपस में आर्गुमेंट्स या लड़ाइयाँ देखने को मिल सकती हैं। महीने के पहले हिस्से में सूर्य का गोचर पंचम भाव में रहेगा। सूर्य उच्च अवस्था में रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी पंचम भाव में सूर्य का गोचर प्रेम संबंधों में निरस्ता देने का कमी कर सकता है। प्रेम होते हुए भी एक दूसरे से मिलने के मौके शायद ना मिले या फिर बहुत कम मिले। बड़े बुजुर्गों का हस्तक्षेप भी आपकी लव लाइफ में देखने को मिल सकता है। बृहस्पति का गोचर भी अनुकूल है। यह भी जीवन में अच्छी सोच लाकर लव लाइफ को बेहतर करना चाहेगा। प्रेम का कारक शुक्र पूरे महीने ही अनुकूलता देना चाह रहा है। इस तरह से आप अपनी लव लाइफ से खुश रहेंगे। विवाह आदि से संबंधित मामलों को आगे बढ़ाने के लिए भी अनुकूलता शुरू होगी, जो आगे आने वाले समय में लंबे समय तक बनी रहेगी। पारिवारिक मामलों में आपके दूसरे भाव का स्वामी शनि ग्रह इस महीने चौथे भाव में अपने ही नक्षत्र में रहेगा। यह अच्छी स्थिति नहीं है, जो परिजनों के बीच संतुलन देने का काम कर सकती है। ऊपर से मंगल की दृष्टि भी दूसरे भाव पर रहेगी, जो आपसी आर्गुमेंट्स और लड़ाइयों का संकेत कर रही है। ऐसे में यदि आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो इस महीने बहुत ही सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है। आपस में बातचीत करते समय शब्दों का सावधानी पूर्वक चयन जरूरी रहेगा। एक दूसरे से बात करते समय अपशब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, यही उचित रहेगा। पारिवारिक मामलों में समय ठीक रहेगा। भाई बंधुओं के साथ भी सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। चतुर्थ भाव का स्वामी महीने के पहले हिस्से में कमजोर तो वहीं दूसरे हिस्से में काफ़ी अच्छी स्थिति में रहेगा। वहीं चतुर्थ भाव में उच्च के शुक्र का गोचर भी अच्छे परिणाम देगा, लेकिन शनि की उपस्थिति अनुकूलता में बाधा डालेगी। महीने के पहले हिस्से में राहु केतु का प्रभाव भी अनुकूल नहीं कहा जाएगा। ग्रस्त मामलों में महीने का पहला हिस्सा औसत परिणाम दे सकता है, तो वहीं दूसरा हिस्सा काफ़ी अच्छे परिणाम देगा। अब मैं बड़े ही आसान से कुछ उपाय बता रहा हूं, जिन्हें करके आप ग्रहों को प्रसन्न कर सकते हैं। मंगलवार को शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर मसूर की दाल ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः मंत्र बोलते हुए चढ़ाएं। साथियों, अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपके फ़ोन स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, आप वीडियो को अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ जरूर शेयर करें। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी।